मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी सभी बच्चे बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। जो पास आउट है वो लोग अपने नीट की प्रिपरेशन अच्छे से चला रहे होंगे। लेकिन इसी बीच बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि सर नीट के फॉर्म कब आने वाले हैं, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी एक न्यूज आई है जहां पे आप कह सकते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन है फेब में आने वाली है। फर्स्ट वीक ऑफ मोस्ट 10 तक आ जाएगा। फिर उसके बाद एप्लीकेशन डेट की बात करें 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक रहेगा, एक महीने का डेट रहेगा। आपको जो लास्ट डेट होगा फी में क्या होता है 31 मार्च तक होगा। कहने का मतलब यह है कि आप फॉर्म पहले भर सकते हैं। अगर आपका उस टाइम एग्जामिनेशन फी आपके पास नहीं है या फिर थोड़ा डिले है तो आप उसको भी 31 मार्च तक फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद बचता है करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो क्या होता है? जो नए फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मिस्टेक कर दी, डेट ऑफ बर्थ आपने गलती कर दिया, या फिर आपने स्कूल का नाम में कुछ गलती कर दी, परसेंटेज में कुछ गलती कर दी, या फिर आपने एग्जाम सिटी कहीं और चेंज करने का मन हो गया आपका, तो उस टाइम आप 5 दिनों के लिए विंडो खुलती है, करेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे कहूं अलॉटेड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, ये क्या होता है? जैसे मान लो आपका एडमिट कार्ड पहले नहीं आता, किस स्कूल में सेंटर पड़ा आपका, किस पर्टिकुलर कॉलेज में सेंटर पड़ा है, वो पहले नहीं पता होता। पहले आपका शहर आता है, किस सिटी के अंदर आपका एग्जाम है, पहले ये आता है। इससे क्या होता है, इससे आप एटलीस्ट वहां तक जाने के लिए अपना टिकट करा सकते हैं, अपनी व्यवस्था कर सकते हैं कि कैसे वहां पहुंचना है। उसके बाद हमारा आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी अप्रैल में आ जाएगा, अप्रैल एंड में आना चाहिए, फर्स्ट वीक, मतलब हम ये कह सकते हैं एग्जाम पे एक हफ्ता पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। और एडमिट कार्ड आने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अगर हम आपसे कहें, हाँ ये हो गया, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, अप्रैल के आसपास हो जाएगी एंड में। और एग्जामिनेशन डेट जैसा कि सबको पता है 4 में एक्सपेक्टेड है। हर बार नीट का एग्जाम एक्सपेक्टेड यही होता है कि मई के फर्स्ट वीक का संडे, जब फर्स्ट वीक में जो संडे पड़ेगा उसी दिन आपका नीट का एग्जाम होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली 4 मई को उसका एग्जाम डेट आना चाहिए, अगर कुछ और गड़बड़ ना हुआ। वैसे तो कोई भी हमारे पास इलेक्शन नहीं है, कोई भी अगर कुछ दिख नहीं रहा है तो एग्जाम की डेट हमारी फिक्स ही होनी चाहिए। ना कोई कोरोना है, ना कोई आपदा है, ना कोई विपदा है। इसकी वजह से जो एग्जाम डेट होगा आपका 4 मई है, वही होगा, फर्स्ट वीक ऑफ संडे। उसके बाद रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका जून में आ जाता है। काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग का भी वही लास्ट एंड ऑफ जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये टेंटेटिव आइडिया है। रहा बात, बच्चे पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन फी के लिए विंडो जो खुलेगी, अब देखा हमने मार्च तक रहेगी। सबमिशन इसमें ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई और उसके बाद प्रोसेसिंग फी और जीएसटी हमें खुद ही कैंडिडेट को भरना होगा, ये सबको पता है, भरना होता है। आउटसाइड जो इंडिया के रेजिडेंट है उनके लिए फी थोड़ी ज्यादा है, 9500 है, वो उनको 9500 पे करना पड़ेगा। रही बात हमारे जो स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट है उनकी फीस की बात करें तो जनरल की जो फीस है 1700 है। उसमें जनरल में भी ईडब्ल्यूएस आ गया, ओबीसी आ गया, एनसीएल आ गया। इन लोगों की फीस थोड़ी सी कम रहेगी, 1600 रहेगी। और आपका एससी एसटी थर्ड जेंडर, इनकी जो फीस होगी ये होगी 1000। ये फीस हर साल इतनी ही होती है, आपको इतना फीस भरना है, तो आपने देख ही लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज हुए पड़े हैं। एक तो कैंडिडेट का सिग्नेचर आपको कर लेने हैं, एक पर्टिकुलर व्हाइट पेज पे कर लीजिए, उसको स्कैन कर लीजिए, रख लीजिए। कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का थंब इंप्रेशन, दोनों हैंड का, लेफ्ट हैंड और थंब राइट हैंड दोनों का थंब इंप्रेशन की फोटो का भी रख लीजिए, फोटो खींच रख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, दोनों चाहिए होता है, ये रख लेना है आपको। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट ये चाहिए आपको। 10th के साथ साथ आपको एक चीज और, 11th का मार्कशीट भी चाहिए।
मार्कशीट किस लिए? क्योंकि उसके मार्क्स लिखने होते हैं, परसेंटेज कितने थे आपके 11th में वो भी लिखना होता है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। कैटेगरी मान लीजिए आप SC ST में है, OBC में है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट का भी फोटोकॉपी वहां पर लगाना होगा, आपकी फोटो खींच के वहां पर अपलोड करनी होगी। PWD में क्या हो गया, मान लीजिए आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, आपका 25%, 30% एक्सेट्रा जो भी है XYZ, तो आप उसकी भी एक कॉपी उसको आपको अपलोड करनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। वैलिड ID प्रूफ, इसमें क्या है, ID प्रूफ में या तो आपके पास वोटर आई कार्ड हो, या फिर आधार कार्ड, या अपार, ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड सबको लिंक होना चाहिए, किससे? आधार कार्ड सबका अपने नए न्यू नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे कि उनको अगर अपार बनाने की नीड भी पड़ी तो वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। अपार के लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, अपने चैनल पे देखेंगे। यहाँ पे अपार आईडी बनानी कैसे, बहुत ही आसान है, एक बार जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन अभी अपार मैंडेटरी नहीं है, एनडीए ने मैंडेटरी नहीं किया, वो लिखा है वहां पे, बट मैंडेटरी है या नहीं अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है। आधार कार्ड जरूर मैंडेटरी होगा, तो आप इन सब डॉक्यूमेंट को रख लीजिए साथ में, और जैसे ही नोटिफिकेशन या फॉर्म आ रहा है जल्दी से भर दीजिएगा, जिससे कि विंडो को दिक्कत ना आए। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है कि फॉर्म भरने में या करने में, तो हमें मैसेज जरूर करें, हम उनकी हेल्प करने वाले हैं। अपना फोन नंबर डाल देंगे, हम उनको कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।